नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है बात से बात के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बात से बात में विभिन्न पहेलियों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की जानकारी दी गई है। तो आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनर्अध्ययन किया जा सकता है वह है संज्ञा शब्द। विद्यार्थी पर्चियों में संज्ञा शब्द लिख कर लाते हैं, जिससे नए शब्द लिखते हैं, जिससे उनको संज्ञा शब्द जैसे कंसेप्ट को दोहराने में मदद मिलती है। तो आइए समझते हैं कि शिक्षक जो है वो इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें शिक्षक को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। शिक्षक को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए उनके पास रंगीन चार्ट पेपर, बॉक्स और मार्कर है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को ये पाठ जो है बात से बात ये पढ़ा चुके हैं कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षक को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे बच्चे पर्ची बनाकर लाए हैं कि नहीं विद्यालय में। ये 3 चीज़ें शिक्षक को सुनिश्चित करनी चाहिए इस पाठ को, इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार का क्रियान्वयन कैसे होता है। शिक्षक सबसे पहले बच्चों को बोलते हैं कि आपको पाठ में आए हुए संज्ञा शब्दों की पर्ची बनाकर लानी है और उसके पीछे अपना नाम भी लिखना है। फिर जब विद्यालय में आते हैं बच्चे दूसरे दिन, तो शिक्षक सारे बच्चों को पर्चियाँ जमा करने के लिए कहते हैं और उनसे बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स दे देते हैं और बोलते हैं खेल खेलने से पहले हमें इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे को आंसर होता है हाँ। फिर शिक्षक बच्चों से उस बॉक्स को सजवाते हैं रंगीन चार्ट पेपर और मार्कर की मदद से। वो बच्चों से शब्द सागर लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि क्या आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? तो अमूमन बच्चे उत्तर देते हैं कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल या पता नहीं। तो फिर शिक्षक उन्हें बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। तो ऐसा इसलिए करते हैं शिक्षक ताकि बच्चों की रोचकता बनी रहे। फिर शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि इस खेल में सबसे पहले आपको पर्ची इस बॉक्स में डालनी है। उसके बाद एक एक बच्चा आएगा, पर्ची निकालेगा, पर्ची पे जो संज्ञा शब्द लिखा है उस शब्द को पढ़ेगा और उससे वाक्य का निर्माण करेगा। माना उदाहरण के तौर पर एक बच्चा आता है और वो पर्ची निकालता है। पर्ची पे एक शब्द लिखा होता है मटका। फिर उस पर्ची के पीछे जिस बच्चे का नाम लिखा होता है वो बच्चा आएगा और मटका से जुड़े हुए कंसेप्ट की, मटका शब्द से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देगा और वो कहेगा कि मटका संज्ञा शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य और बोलेगा कि मटके से हम पानी पीते हैं। इस तरीके से फिर अगला बच्चा आएगा, वो भी एक पर्ची निकालेगा और जिस बच्चे की पर्ची है वो आएगा और माना कि उदाहरण के तौर पे उस पर्ची में लिखा हुआ आया दूध। तो दूध संज्ञा शब्द से बनने वाला वाक्य बोलते हुए बच्चा बोलेगा कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। इस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे आते जाएंगे और पर्ची के माध्यम से विभिन्न संज्ञा शब्दों की जानकारी देते हुए पाठ का पुनर्अध्ययन करते जाएंगे। तो ये था नवाचार शब्द सागर और नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो बच्चे भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हैं और खुद की भाषा गठित करते हैं। दूसरा, बच्चे पाठ में आए अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक को कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य है। तो पहला, इस नवाचार की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई, शिक्षक इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तीसरा, शिक्षक बच्चों को पर्चियों में चित्र के वो शब्द के साथ साथ चित्र बनाने के लिए भी कहते हैं, जिससे वो बच्चे जो कि शब्द पढ़ पाने में असमर्थ होते हैं वो चित्र के माध्यम से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद शिक्षक इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रत्येक माह के निर्धारित दिन पर ही करवाते हैं। ये सब चीज़ें शिक्षक को ध्यान देने वाली होती हैं। आइए जानते हैं
कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। तो जब बच्चे पर्ची के माध्यम से पाठ में आए नए शब्दों को लिखते हैं और उससे जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हैं तो उन बच्चों की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के फ़ायदे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे, ये हम आशा करते हैं आपसे। और ये ऐसे ही और भी नवाचारी वीडियो देखने के लिए हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI यूट्यूब फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।